देखो, ये जो हजरत फातिमा पे जुल्म के वाकयात बयान किए जाते हैं कि हजरत उमर ने ये किया, हमल जाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, हमेशा कोशिश किया करो बातिल के सवालात का जवाब देने के बजाय ना उल्टा बातिल से सवाल पूछना शुरू कर दिया करो। जब भी आप दिफाई पोजीशन में अपने आप को रखोगे ना, सामने वाला बड़े बड़े जराइम करके बैठा होगा, वो अपने ऊपर बात ही नहीं आने देगा, वो हमेशा आप पर बौछार करता रहेगा और आप दिफाई पोजीशन में एक का जवाब, दूसरी बात का जवाब, तीसरी बात का जवाब, ये कभी भी तरीका नहीं होता। मैंने एक वाकया सुनाया था कि एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि उलमा देवबंद के अकायद, आपके जो उलमा देवबंद के जो अकाबिर है ना, उन अकाबिर के अकीदे ठीक नहीं है, मैं आपसे इस पे मुनाजरा करना चाहता हूँ। मुझे कहने लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन आप इल्जाम लगाओगे उलमा देवबंद के जो अकाबिर थे, जो हमारे अकाबिर थे, उन पे इल्जाम लगाओगे और मैं उन इल्जामात का दिफा करूंगा, तो ये बराबरी वाली बात नहीं हुई। बराबरी वाली बात ये होगी कि आप हमारे अकाबिर पे इल्जाम लगाओगे और मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊंगा। आपने, जैसे मैंने अपने अकाबिर का दिफा करना है, तो जो मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊं आपने उसका भी दिफा करना है। ये एक तरफा बात नहीं होगी कि आप मुझे थप्पड़ मारो और अपने मुंह को मैं बचाता रहूं बैठ के। जब आपको मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने की इजाजत होगी और मैं बचाऊंगा, तो मैं भी आपके लगाऊंगा और आप अपना मुंह भी बचाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? ये हमेशा बहस का उसूल है, ये याद रखो। बातिल की कोशिश होती है आप पे चढ़ जाए वो, और अपने आप को बिल्कुल पहले से ही महफूज रख लेता है वो। बात से बात निकलती है ना, ईसाई आते हैं, ईसाई लोग जो तंज करते हैं, इस्लाम पे एतराज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्र में 9 साल की लड़की से शादी की, फलाना, ये वो जो उनके इल्जामात होते हैं जिहाद और इस्लाम तलवार से, जो 8-10 मशहूर एतराजात हैं। ठीक है, उलमा इसका भी जवाब देते हैं, लेकिन आप भी तो एतराज करो भाई। आप ईसा को खुदा का बेटा कहते हो, एक मखलूक को खुदा का बेटा कह रहे हो, ये ज्यादा छंबे की बात है? या हजरत आयशा 9 साल में बालिग हो गई और पैगंबर से उन्होंने 50 साल की उम्र में निकाह किया और हमेशा खुश जिंदगी गुजारी, वो उस पर बिल्कुल भी नादिम नहीं थी, वो खुश हैं, वो आज भी जिंदा होके आ जाएं, आप उनसे पूछें कि अगर दोबारा हम माजी में चले जाएं और आप की 9 साल की उम्र में रुखसती हो और पैगंबर की 50 साल उम्र, वो कहेंगी दोबारा मैं ये काम करूंगी। वो तो इस रिश्ते पे इतना खुश थी। तो आप पहले इस बात का जवाब दो कि एक खुदा भी है और खुदा के बेटे भी हैं ईसा, और ये कैसे मुमकिन है? तो बजाय इसके कि हम एतराजात के जवाब देना अगले से, देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस्लाम पे जो एतराजात होते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी नजर में इस्लाम को मशकूक कर दें और हम इस्लाम को छोड़ दें। यही होगा ना? तो हम इस्लाम छोड़ के जाएं कहां? जिधर जाना है पहले उसका बरहक होना तो साबित करो ना भाई। एक डॉक्टर ने आपको बताया ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, इससे भी परहेज, इससे भी परहेज। आप डॉक्टर साहब से पूछते हो खाना क्या है, फिर डॉक्टर कहे कुछ भी नहीं खाना। तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो यकीनी मरूंगा फिर मैं भूखा प्यासा। मुझे पहले ये बताओ ये छोड़ना है तो इसके मुतबादिल मैंने खाना क्या है। वो डॉक्टर सही डॉक्टर होगा, वो कहेगा भाई ठंडा पानी मत पियो मगर गर्म पी सकते हो, खिचड़ी मत खाओ मगर रोटी खा सकते हो, या रोटी मत खाओ मगर खिचड़ी खा सकते हो। तो इस्लाम पे जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में ये गलत, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई इस्लाम गलत है, अब क्या करूं मैं? अब मेरे पास या तो ईसाई मजहब है, या हिंदू है, या सिख बन जाऊं, या मैं मुल्हिद हो जाऊं, खुदा ही का इनकार कर दूं, तमाम मज़ाहिब का इनकार कर दूं। अगर इस्लाम पे 10 एतराजात होते हैं, इल्हाद पे 1000 एतराजात होते हैं, हिंदू मजहब पे 2000 एतराजात होते हैं, ईसाइयत पे 3000 एतराजात होते हैं। तो भाई पहले मुझे जो मैं आप पे एतराज करूंगा उसका जवाब दो। मैं ईसाइयत से सेटिस्फाई होऊंगा, फिर मैं ईसाइयत और इस्लाम को कंपेयर करूंगा आपस में। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बातिल आप पे एतराज करते रहे, आप जवाब देते रहे। इसमें जिंदगी खप जाएंगी आपकी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा, कल वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा। तो बजाय इसके कि आप जो लोग हजरत उमर पे इतराज करते हैं ना कि हजरत फातिमा के साथ ये किया, हजरत फातिमा के साथ माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र, सीधा सीधा एक जवाब दिया करो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिंदा थे या नहीं थे? सैयदा फातिमा हजरत अली की ज़ौजा थी या नहीं थी? तो आपने ये हजरत उमर पे एतराजात कर रहे हो, उनको बुरा भला माज़अल्लाह कह रहे हो, हजरत अली ने क्यों नहीं किया ये काम? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। हजरत अली क्यों खामोश थे कि उनकी ज़ौजा के साथ जुल्म हो रहा है, माज़अल्लाह उनकी ज़ौजा को मारा जा रहा है जिससे उनका हमल ज़ाया हो रहा है, माज़अल्लाह मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे मैं खामोश रहूंगा? आप उनके हाथ पे बैत भी हो रहे हैं, उनको खलीफा भी मान रहे हैं, और हजरत उमर और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात कि हजरत उमर जो कमेटी बना रहे हैं 6 आदमियों की कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, उसमें सैयदना अली का नाम भी डाल रहे हैं। वाह वाह वाह!
हजरत अली की जोजा के साथ और पैगंबर की साहबजादी, इनसे बड़ा क्या रुतबा हो सकता है। उनके साथ माज अल्लाह एक शख्स इतना जुल्म कर रहा कि विरासत खा, माज अल्लाह नकले कुफर, विरासत ना दे रहा उनको, उनका हमल जाया कर दिया। और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात, हजरत अली से एक ज़ईफ रिवायत नहीं मिलती कि हजरत उमर पे उन्होंने तंज किया हो या उनको जालिम कहा हो। इतने अच्छे ताल्लुकात के उमर हजरत अली के लिए को खलीफा के लिए नामजद कर रहे हैं और उनकी बेटी को निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। ये शिया किताबों में भी मिल जाएगा आपको कि हजरत अली ने, हजरत अली की बेटी से किसका निकाह हुआ है, हजरत उमर का। शुरू में हजरत अली ने निकाह का पैगाम मुस्तरद कर दिया था, सिर्फ इस बेस पे कि आपकी उम्र ज्यादा है, इस बेस पे नहीं कि आप जालिम हैं, आपने मेरी जोजा के साथ माज़अल्लाह अच्छा सलूक नहीं किया, उम्र के एज डिफरेंस की वजह से। लेकिन अरबों में एज डिफरेंस को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। बाद में हजरत उमर से उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया। तो ये क्या बात है, अपनी बेटी का निकाह भी कर रहे हैं, उनको दामाद भी बना रहे हैं और उनसे मशवरे भी ले रहे हैं। हजरत उमर का कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी अहम जिसमें कोई जदीद मसला आया हो और उन्होंने सैयदना अली को उसमें मुशावरत के लिए शरीक न किया हो। और हजरत उमर यकीनी तौर पर हजरत अली को अपने बाद नामजद कर देते, लेकिन हजरत अली की उम्र की कमी की वजह से, रिवायात में मिलता है उम्र की कमी की वजह से हजरत अली ने 6 अफराद की कमेटी बनाई। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम इनके आपस में ताल्लुकात देखते हैं, कोई इनमें नफरत नहीं थी, एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से मोहब्बतें। लेकिन आज लोग मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त बने हुए। तो बाकी एक इन्होंने जो सवाल किया है कि हजरत उमर के 3 तलाक वाले मसले पर, वो ये मैंने जुम्मे में भी इस पर बयान किया था। एक खातून का क्लिप वायरल हो रहा है, वो किसी स्कॉलर को ना, मजहबी स्कॉलर को इंटरव्यू दे रही हैं कि उमर, ये जो अहले हदीस हजरात कहते हैं ना, हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 करार दिया, नबी के दौर में तो 1 होती थी, हजरत उमर ने क्या कर दिया, 3 तलाक का कानून बना दिया। तो मैंने तो खुद अहले हदीसों की तहरीरें पढ़ी हैं इस बारे में कि इन्होंने घर उजाड़ दिया लोगों का, ये कर दिया हनफियों ने ना। हालांकि अगर घर उजाड़ना है तो फिर तो हजरत उमर ने किया, और शिया साफ लफ्जों में कहते हैं ये घर उजाड़ने का काम किसने किया, हजरत उमर ने। अहले हदीस साफ लफ्जों में नहीं कहते क्योंकि उनको पता है कि उमर की मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो हनफियों पे डाल देते हैं। मैंने खुद अहले हदीस का फतवा पढ़ा है कि उन्होंने 3 तलाक को 1 करार दिया और नीचे लिखा कि कुरान और सुन्नत में 3 1 होती है और हनफी उलमा को इजाजत नहीं है लोगों का घर उजाड़े। हालांकि ये काम पहले कुरान ने किया, फिर पैगंबर ने किया, फिर अबू बकर ने किया, फिर उमर ने किया, फिर उस्मान ने किया, फिर अली ने किया, फिर चारों इमामों ने किया, तमाम सहाबा ने किया, तमाम ताबीन ने किया। 7वीं सदी हिजरी में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक तफर्रुद था, उन्होंने कहा नहीं 3 1 होती है। 700 साल तक उम्मत में अहले सुन्नत में आपको एक फतवा भी नजर नहीं आएगा कि जिसने 3 तलाक को 1 कहा हो। 7वीं सदी में इब्ने तैमिया ने किया, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उनके शागिर्द ने भी अपने उस्ताद की राय को फॉलो किया, इब्ने क़य्यिम ने, फिर इब्ने क़य्यिम के शागिर्द इब्ने रजब हम्बली, उन्होंने भी अपने उस्ताद को फॉलो किया। लेकिन आखिर उम्र में इब्ने रजब ने रुजू कर लिया और ये सख्त अल्फाज कहे, वअलम अन्नहु लम यस्बुत अन अहद मिन अस्सहाबा वला मिन अत्ताबिईन वला मिन अइम्मति सलफ अलमुअतद्दी बिक़ौलिहिम फिल फतावा फिल हलाल वल हराम शैउन सरीहुन अन तलाक़ बाद दुखूली युहसबु वाहिदतिन इज़ा सबक़ बिलफ्ज़िन वाहिदिन। कि उन्होंने कहा कि किसी एक हदीस में भी हमें नहीं मिलता, किसी एक सहाबी से भी नहीं मिलता, किसी एक ताबी से भी नहीं मिलता कि रुखसती के बाद 3 को किसी ने 1 करार दिया हो। साफ लफ्जों में रुजू किया कि मेरे उस्ताद इब्ने क़य्यिम और उनके उस्ताद इब्ने तैमिया इस मसले में वाज़े गलती पर है, कोई हैसियत नहीं है, रुजू कर लिया उन्होंने। उसके बाद फिक़ह हम्बली में, चूंकि ये हम्बली थे, इब्ने तैमिया भी, इब्ने क़य्यिम भी और इब्ने रजब भी, उसके बाद फिक़ह हम्बली में ये 3 तलाक को 1 कहना खत्म हो गया। आई बात समझ में? फिक़ह हम्बली में भी इत्तिफाक हो गया 3 कितनी है भाई, 3 ही होती है, क्योंकि ये सब हम्बली मजहब के बड़े बड़े अइम्मा थे। सदियों ये मसला इसी तरह चलता रहा, पूरी उम्मत में 3 तलाक़ें 3 होती हैं, 3 3 होती हैं, 3 3 होती हैं, यहां तक कि फिर शेख बिन बाज जो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम हैं, जिनका तकरीबन 15-20 साल पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने फिर एक नई राय कायम की कि 3 कितनी होती हैं, 1 होती है। जब उन्होंने राय कायम की, उनके उस्ताजों ने उनकी मुखालफत की। बिन बाज से तलाक के मामले में फतवा लेना जायज नहीं है। मेरे पास, मैंने नेट से पूरी इबारतें निकाली थी, उनके उस्ताजों ने रद्द किया कि बिन बाज का फतवा तलाक 3 तलाक के मामले में उससे बीवी हलाल नहीं होगी, इजमाई मसला है। लेकिन शेख बिन बाज थे, बड़ी हैसियत थी उनकी, थे परहेजगार आदमी वो, लेकिन एक आदमी की गलती को आप पूरी उम्मत पे कैसे थोप रहे हो भाई? फिर क्या हुआ, सऊदी अरब में ये मसला इख्तलाफी बन गया। फिर जब इख्तलाफी बना तो फिर हुआ ये कि शेख बिन बाज के उस्ताद और तमाम हम्बली उलमा वो सारे 3 के 3 होने का फतवा देते थे। बिन बाज के पास जब जाता तो 3 के 1 होने का फतवा।
फिर बिन बाज के ही करीबी लोगों में से थे शेख सालेह अल उसैमीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े आलिम थे। उन्होंने भी बिन बाज की राय ली, 3 कितनी होती हैं, उन्होंने भी कहा 1। अब सऊदी अरब में फटा हो गया। फिर क्या हुआ, 80 की दिहाई या 90 की दिहाई में सऊदी हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया कि 3 तलाक के मसले पर तमाम उलमा मिल के बैठे और दलाइल से इस मसले को निपटाएं। कोई ये फतवा दे रहा है, कोई वो फतवा दे रहा है। तो पूरी बहस हुई उस पे। अल करार के नाम से एक रिसाला लिखा गया, उसमें बहुत सारे उलमा शरीक हुए, उन उलमा के नाम भी उस रिसाले में। बड़ी बहस हुई उसमें। वो पूरा रिसाला मेरे पास मौजूद है, अरबी में मैंने पूरा रिसाला पढ़ा है। वो इतनी जबरदस्त जानदार बहस हुई, 40-50 किताबों को कंगाला गया, उलमा के फतवे देखे गए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहस हुई और बिल आखिर ये मुत्तफिका फैसला किया गया कि इकट्ठी 3 तलाकें 3 ही होती हैं, 1 नहीं होती। लेकिन बिन बाज ने उस राय से इत्तिफाक नहीं किया, वो अपनी राय पर अड़े रहे। लेकिन सऊदी अरब का फिर सरकारी कानून बना के अदालतों में ये चला दिया गया, भाई 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 होने की कोई माकूल दलील नहीं है। बड़ा जानदार रिसाला, मैंने पूरा एक एक लफ्ज पढ़ा है उस रिसाले का, आज भी मौजूद है, नेट पे सर्च करने से मिल जाएगा। हुआ क्या फिर ये हुआ कि बिन बाज उसी राय पे कायम रहे, वो 3 को 1 कहते रहे। अब जब सऊदी अरब की कोर्ट में जब केस जाता अदालत में, तो कोर्ट कहती भाई पूरे उलमा का एक फैसला है मुत्तफिका, तो कोर्ट से 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाएगा। होता ये कि लोग क्या करते हैं, जिसको बीवी रखनी है वो कोर्ट में जाने के बजाय कहां चला जाता, बिन बाज के पास चला जाता, वही इख्तलाफ दोबारा शुरू। हालांकि उस मजलिस में उलमा ने शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला को ये नसीहत भी की थी कि इस तरह उम्मत में तोड़ पैदा होगा। बहरहाल बड़े आलिम थे, हम किसी आलिम की गुस्ताखी नहीं करते, उनकी और नेकियां बहुत हैं। एक आलिम से गलती हो सकती है, बात यह कि उसकी गलती को आप सारी उम्मत पे तो ना थोपे ना भाई। आप ये कह देते भाई उनका एक तफर्रुद है, ये आसान था। लेकिन अब चूंकि सरकारी सतह पे उनको मुफ्ती आजम भी बना दिया गया, लोग उसी को फॉलो करते चले गए। उसमें आसानी थी, बीवी आराम से हलाल हो रही है, तलाक का रेशो भी अरबों में बढ़ गया, धड़ 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 तलाकें। फिर एक नतीजा ये निकला कि चूंकि गवर्नमेंट लेवल पे एक फतवे की वैल्यू होती है, वो सरकारी मुफ्ती थे, नतीजा ये निकला कि वो जो अदालत का फतवा था वो जजों को भी नहीं, अब जज भी उसको फॉलो नहीं कर रहे। फिर अब जो ये जो मोहम्मद बिन सलमान आए, इनके दौर में तो मेरा ख्याल है कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि 3 को 1 ही करार दो। तो ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो, ये जाती आरा है बाज मुफ्तियों की। इस्लाम वो है जो कुरान ने बयान किया, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मर्तबाएं। इसमें कुरान ने नहीं कहा कि इकट्ठी 2 या एक महीने के बाद 2। कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा, तीसरी दे दी तो फला तहिल्लु लहू मिन बादु, औरत तीसरी के बाद शौहर के लिए हलाल नहीं होगी जब तक दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। तो ये उम्री कानून नहीं है, ये कुरान का कानून है। बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उवैमर अजलानी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 ही समझा, उससे निकाह को खत्म समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बुखारी की हदीस है, इतनी सारी हदीसें, मेरा इस पर पूरा एक लेक्चर मौजूद है, तो ये कहीं भी नहीं है। तो इसको ये कहना उम्री कानून, ये शिया लोग ये जिसारत कर सकते हैं भाई, अहले सुन्नत इसको उम्री कानून नहीं कहते। उमर वो कानून नहीं बनाएंगे जो पैगंबर के कानून के खिलाफ। समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ अबू खातून ने ये कहा मेरा घर उजड़ गया 3 तलाक के बाद, मैं मजबूर हो गई हूँ हलाला करने पर। वो रो रही है, मैं मजबूर हो गई किस पर? देखो बातिल जब भी कोई बात कर रहा होगा ना, बीच में एक गड़बड़ कर रहा होगा, वो उसी से वो लोग उसकी उस बात को नहीं तरफ जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाय बेचारी के साथ जुल्म हो गया। इस्लाम ने औरत को हलाले पर मजबूर किया है। कुरान ने जब ये कहा 3 तलाकें देने के बाद औरत पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती जब तक इद्दत के बाद दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, उससे हमबिस्तरी ना हो जाए और वो तलाक ना दे दे, फिर इद्दत के बाद पहले से कर सकती है। इस्लाम, कुरान, हदीस ये कह रही है कि औरत ये कर सकती है, ये नहीं कह रहा कि औरत को इस्लाम इस पे क्या कर रहा है, मजबूर ना करे। भाई किसने कहा है कि ये काम करे वो? यानी ऐसा होता है ना, मर्द ने 3 तलाकें दी होती, फिर हम जाके औरत की कनपटी पे बंदूक रखते हैं, अब तू दूसरे मर्द से निकाह कर, नहीं करेगी गोली से उड़ा देंगे हम, तो ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगी। अब तू उसके साथ रिलेशन भी, फिजिकल रिलेशन भी कायम कर, नहीं किया ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तू वहां से तलाक ले, नहीं तलाक ली ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तलाक लेने के बाद दोबारा पहले मर्द से तुझे निकाह करना पड़ेगा, नहीं किया ठा हम गोली से उड़ा देंगे। फिर औरत रोती भी अच्छी लगती, हाय हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मर्दों के से जो है ना रिलेशन कायम करवाया जा रहा है। भाई इस्लाम ने कहा कि इस मर्द से आपका निकाह अब खत्म, अब आप एंजॉय